जुड़ो जोड़ो जीतो आपने कौन से साल में लिखी थी सर ये? कितना साल हो गए? 2006 में। 6 का मतलब हो गया आज हम 25 में हैं, 19 साल पहले आपने बुक लिखी। अद्भुत अपने आप में। बहुत सारी पीढ़ी तो उसके बाद आई है, 2016 के बाद ही ज्वाइन किया है। आपने किताब लिखी, अद्भुत किताब, मार्केट में खूब चली। मुझे अच्छे से याद है हमारे यहाँ पे हमारी कंपनी में खूब प्रमोट होती थी जुड़ो जोड़ो जीतो। आपके पास में ऑफर भी बहुत आए होंगे डायरेक्ट सेलिंग के, और आपने डायरेक्ट सेलिंग की ताकत को भी समझ लिया जो आपने उसमें लिखा है। तो डायरेक्ट सेलिंग फिर ज्वाइन क्यों नहीं की? पहले मैं जुड़ो जोड़ो जीतो क्यों लिखी है बताता हूँ। उस वक्त क्या है, जब डायरेक्ट सेलिंग की पुस्तकें मैं पढ़ता था तो मैं देखता था यार ये अमेरिकन भाषा में, उसमें माइकल लिखा हुआ है, एंजेला लिखा हुआ है, वो नाम भी अपने को अपने वाले नहीं लगते, अपने तो राम श्याम दिनेश सुरेश नरेश लिखे रहे तो अपना वाला लगता था। तो मैंने बोला यार एक तो कॉमन मैन का बिजनेस डायरेक्ट सेलिंग, उसमें अमेरिकन स्टाइल की पुस्तकें और कंपनियां प्रेस कर रही है पढ़ो पढ़ो पढ़ो, एजुकेशन सिस्टम ऐसा होना चाहिए वैसा होना चाहिए। तो मेरे को लगा यार इंडियनाइज्ड बुक निकालना चाहिए, क्योंकि लाखों करोड़ों लोग इससे भविष्य जोड़ रहे हैं और मैं श्योर था उस दिन से कि ये बिजनेस बढ़ेगा इंडिया, मैं डैम श्योर था। और फिर मैंने इंडियन भाषा में बुक निकाली, एकदम देशी एग्जाम्पल्स के साथ, इंडियन माहौल के साथ, क्योंकि वहाँ और हमारे यहाँ का माहौल अलग है। देखो मैं एक बार एक देश में एक व्यक्ति की मृत्यु पे गया, ठीक है, तो 40-50 लोग जमा हुए, सब अपनी अपनी कारों से बेहतरीन सूट साट पहन के पहुंचे। वहाँ पे 1 मिनट का प्रेयर वेयर हुआ, इलेक्ट्रिक वाले में डाले, लाश वाश सब पूरा फिनिश क्रियाक्रम हो गया और 15 मिनट में सब निकल गए। हमारे इंडिया में 13 दिन तक तो रोना गाना चलता है, ठीक, 1000 आदमी का तो खाना होता है, और इतना ड्रामा, वो अर्थी को कौन उठा के शमशान ले जाता है आज तक समझ नहीं आया, हर कोई अपना हाथ लगाता जाता है और अर्थी पहुंच जाती शमशान तक। तो इंडिया पूरा अलग था। मैंने इंडिया सेंट्रिक बुक लिखी और जुड़ो जोड़ो जीतो एक बाइबल और गीता की तरह आज भी खूब बिकती है, क्योंकि जुड़ो आदमी पहले तो खुद जुड़े, जोड़ो क्योंकि तब तक आपकी टीम नहीं बनी, और लास्ट में मिल के जीतो, ठीक। तो वो बुक का मेरा सिद्धांत था। और एक और गर्व है मेरे को ना खूब पैसे ऑफर हुए, इस बुक में हमारी फोटो छाप दो लीडरों के द्वारा, क्योंकि तब एक प्रचलन था, कुछ लेखक अपनी पुस्तकों में फोटो छापते थे। कंपनियों क्या है कि हमारे बारे में थोड़ा सा लिख दीजिए, इनडायरेक्टली लिख दीजिए। मेरे को आज ये कहते हुए अच्छा लगता है कि तमाम प्रलोभन और ऑफर के बीच, अभी कंपनी की बात पे आऊंगा क्यों क्यों ज्वाइन नहीं किया, लेकिन पहले पुस्तक का लिखता हूं। तो तमाम प्रलोभन और ऑफर के बीच जुड़ो जोड़ो जीतो में आजीवन न तो किसी लीडर का नाम आया, न किसी लीडर की फोटो आई, न किसी कंपनी के किसी भी प्रोग्राम फंक्शन की फोटो आई, नहीं मैं सैकड़ों में प्रोग्राम में गया तो मैंने कहीं लिखा कि इस कंपनी के प्रोग्राम में इनडायरेक्टली, कि मैंने ऐसा बोला, वो भी नहीं लिखा। तो जुड़ो जोड़ो जीतो इंडिया का सबसे निष्पक्ष टूल है। तो ये पहले बुक के साइड में आता हूं। दूसरा, मैं आपका सवाल एकदम वाजिब है कि मैंने क्यों ज्वाइन नहीं किया। तो आप भी अपने अनुभव से जानते हैं कि प्रस्ताव तो खूब आए होंगे, प्रलोभन सब तरीके के आए, और वाकई में वेल्थ क्रिएशन के प्रलोभन आए। लेकिन मेरे और दूसरे ट्रेनर्स में एक छोटा सा फर्क है, मैं ना भरे पेट से आया हूँ। मैं एक सर्जन था, मेरी कमाई बहुत अच्छी थी, प्रतिष्ठा प्रसिद्धि बहुत अच्छी थी, रोज खाली जेब जाओ, आपको भी पता है मेडिकल में भर के लाओ, कोई दिक्कत नहीं है, इज्जत भी पूरी है, अपॉइंटमेंट भी आगे आगे तक पैक है। तो मैं ना यहाँ प्योर पैसे के लिए नहीं आया। तो मेरे मन में एक विचार आया कि यदि मैं किसी एक कंपनी में शामिल हो गया तो उस दिन के बाद दूसरी कंपनी वाले तो मेरे को बुलाएंगे नहीं, और मैं तो एजुकेशन के लिए आया हूँ, पैसा कमाने के लिए नहीं आया हूँ। तो फिर मैंने बोला तो फिर मेरा जो एजुकेशन का है वो तो एक आधी कंपनी में सिमट जाएगा। तो फिर भी वो मतलब फिर एक और बिजनेस की तरह हो गया कि मेरे को खाली इसी में ही देना है। तो मेरी सोच ज़्यादा व्यापक थी। मेरे को लगता था कि मेरे को भारत की डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को बदलना है, और इसमें जो बहुत सारी नेगेटिविटीज़ है उसको मिटाना है। क्योंकि मुझे कहने में कोई अफसोस नहीं कि एज अ बिजनेस मॉडल कोई हेजिटेशन भी नहीं है, डायरेक्ट सेलिंग एक सुपर पावरफुल बिजनेस मॉडल। इसको तो खैर इन्हीं के अंदर के लोगों ने बर्बाद कर दिया, वो एक अलग मैटर है। अदरवाइज इतनी कम लागत में इतना बड़ा रिटर्न कोई भी दूसरा सेक्टर नहीं दे सकता, ठीक। और यही एकमात्र ऐसी चीज़ है जिसको पार्ट टाइम आप बिल्ड कर सकते हो विदाउट हैविंग एनी स्पेसिफिक स्किल, ठीक है। क्योंकि यही एक मॉडल है जो ना पूछता है आपकी शिक्षा क्या है, आपकी हाइट क्या है, आपका सीना कितना चौड़ा है, आपका परिवार क्या है, कहाँ से पढ़े हो, कुछ भी तो नहीं पूछता, ठीक। तो मैंने लार्जर पर्सपेक्टिव में कि पूरी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का भला कर सकूं, ये सोचकर आज तक कोई भी कंपनी ज्वाइन नहीं की। इसमें कुछ लोग मेरे को व्यावसायिक दृष्टि से गालियां दे सकते हैं कि पार्टनर जी बहुत वेल्दी हो सकते थे, कभी कभी रेयर केस में मन में लगता है यार ज्वाइन कर लेते, लेकिन फिर अगले ही पल लगता है नहीं। आज जो हर कंपनी में स्वीकार्यता है, कोई भी कंपनी बिंदास आधी रात को बुला सकती है। बड़ी बड़ी कंपनी के एमडी सलाह लेते हैं, क्योंकि उनको पता है अभी जो मैं डॉक्टर पाटनी को बोलूंगा ये 1 मिनट बाद भूल जाएंगे और दुनिया में कभी मेरी बात लीक नहीं करेगी। वो लगता है ठीक है, बाकी ऊपर वाले ने देने में तो कोई कमी नहीं की, ग्रेटफुलनेस। दैट्स ग्रेट सर।